चैनल। मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ। देखिए, आज से करीबन 15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो मुझे याद आता है, मेरी मेमोरी में ये बात आ रही थी कल रात को भी, कि पहले क्या था कि हम सोशल मीडिया पर आने के लिए ऑर्कुट का सहारा लेते थे, पे फोटो खींचते थे और फिर कहते थे कि चलो ऑर्कुट पे शेयर कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आया फेसबुक, और आज फेसबुक भी नहीं है, आज उसके बदले में इंस्टाग्राम है। यानी कि अपडेशन लगा लीजिए कि 10 से 15 साल बाद कितना फास्ट हो गया। और आज जो 10 साल बाद जो आज हमें इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो आज के 10 साल बाद अगर हम देखेंगे तो इंस्टाग्राम की जगह कोई और होगा सोशल मीडिया पर आने के लिए। तो फ्रेंड्स, मतलब कि कहने का मकसद मेरा यही है कि अपग्रेडेशन का जमाना है। आज जो है एआई टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो भी आईटी फील्ड की जो कंपनी हो, या सॉफ्टवेयर की अगर कोई कंपनी है, या आप प्रोडक्ट बेस्ड भी आप कोई कंपनी चला रहे हैं, अगर उसके अंदर आपका एआई टेक्नोलॉजी अगर होगी तो फ्रेंड्स तब आप सरवाइव आगे के टाइम में कर पाएंगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आप भी देखिए 2020 की बात करें, जो पेंडेमिक जो हमारा टाइम था, कोरोना के टाइम में हमने यही सीखा कि जो भी कोई भी सेक्टर है, अगर वो ऑफलाइन बिजनेस अगर हो रहा है कहीं भी, कोई चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे सर्विस बेस, अगर वो कोई भी आप सप्लाई कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो वो बिजनेस ज्यादा नहीं चला। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, जो ऑनलाइन था वो ही उन लोगों ने ही अपने आप को सर्वाइव किया, और आज वो ही आगे जाकर के मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री में अपना नाम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जितना भी ऑफलाइन बिजनेस है, अगर वो अपने आप को अपग्रेड कर लेते तो आज की डेट में भी 2021 में भी वो इंडस्ट्रीज या वो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज हैं वो चल रही होती। तो चलिए कि आज का जो टाइम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड का जो जमाना है फ्रेंड्स, उसी को देखते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी एमएलएम कई कंपनीज की, आपको पता है, मेरे पहले के वीडियोस भी हैं उसके बारे में। और आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी जो ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आया लास्ट जून 2020 में फ्रेंड्स, तो मैंने उसको सोचा समझा, उसके बाद मैंने अक्टूबर में ज्वाइनिंग ली। ठीक है, तो अक्टूबर से आज मुझे करीबन 4 महीने हो गए हैं, और ऑन पैसिव जो है वो इतना मतलब स्टडी किया, उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया, तब पता लगा है कि जो ऑन पैसिव है वो कितना ज्यादा बूम पर है। और मैं तो सभी को कहती हूँ कि ऑन पैसिव करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ कि आखिर ऑन पैसिव ही हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मोटा मोटा तो आप ये देखिए कि जो ये कॉन्सेप्ट है वो होल वर्ल्ड की, मतलब पूरे के पूरे ग्लोबली एक कॉन्सेप्ट है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड 216 कंट्रीज में ही है और उनके लिए डिजाइन किया हुआ है। और एक अल्टीमेट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कभी भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। दूसरी बात करते हैं कि जैसे हम नेटवर्किंग में हमने किया है, या एमएलएम में हमने काम किया है, तो उसके प्लान से या उसमें उनके जो जितना भी जो उसका सिस्टम है, उसमें जो था हमें बहुत ज्यादा उम्मीद एक शुरू में दिखाई दे रही थी, लेकिन लास्ट में आते आते वो हमें कम हो गई। ठीक है, तो एक उसमें मतलब अगर और आगे बढ़ने की अगर हम उम्मीद की बात करें, तो ऑन पैसिव हमारी उम्मीद पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा खरा उतर रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि इसमें जैसे कि दूसरी, आप कोई भी कंपनी की बात कर लें, कोई भी बिजनेस की बात कर लें, आप, मैं केवल एमएलएम की बात नहीं कर रही, कोई कहीं पर भी आप चले जाइए, कोई भी काम कीजिए, तो उसमें जो एक गैप होता है सीनियर लीडर्स का और एक जूनियर लीडर्स का, वो जो गैप होता है उसके बीच में जो जितना भी लंबा जो गैप है, उसको खत्म जो किसने किया है, वो सिर्फ ऑन पैसिव ने किया, जिसमें कि ना कोई जूनियर है ना कोई सीनियर है, सारे के सारे आपके मतलब आप एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के आप आगे उसमें बढ़ रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बात करती हूँ कि जितना भी आपका डिक्टेटरशिप अगर होता है कहीं पर, मतलब कि अक्सर कोई भी आप किसी भी कंपनी की में बात कर लें, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, तो वहां पर एक तरीके की उनकी डिक्टेटरशिप होती है, यानी कि तानाशाही होती है। उनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही डाउनलाइन को काम करना पड़ता है। यहाँ पर ऑन पैसिव में आपको ये सब चीजें नहीं है, आपकी डिक्टेटरशिप नहीं है, आप खुद मालिक हैं, आप अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि उसमें इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को खुद आप प्रमोट कीजिए और खुद ही अपने डाउन में लगाइए, और उसके बाद आपका जो भी होगा आपका पे आउट उसमें बनने वाला है फ्रेंड्स। और ये देखिए कि जैसे कि होता है कि
बहुत से कंपनीज में होता है कि पहले प्रोडक्ट बेस का एक बहुत ही सुनहरा एक दिखाया जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये है, उसके बाद मार्केट से फीडबैक अलग आता है। सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उनमें भी देखिए बहुत सारा ड्रॉबैक्स बाद में आ जाते हैं। आप काम करते हैं, आप टीम डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर सीनियर लीडर्स तो ये कह के कन्नी हटा लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई इसमें ड्रॉबैक्स है इसलिए फला कंपनी को मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। तो ऐसा भी मतलब आजकल बहुत ही देखा जा रहा है। तो इसलिए जो ये मुझे लगा कॉन्सेप्ट अच्छा क्यों लगा ऑन पैसिव, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। मतलब इसमें हमें कहीं पर भी रुकने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये आपको पता ही है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनीज हैं वो आगे के टाइम में वो ही सर्वाइव करने वाली हैं। और जहां तक कंपनी के सीईओ ऐश मुफर्रर सर की जो बात है, मैंने अपने कल के वेबिनार में जो मैंने सुना तो उससे मेरा जो हौसला था दोस्तों और बुलंद हो गया, क्योंकि हम एक ऐसे कंपनी के सीईओ के साथ जुड़े हुए हैं जो कि हर फाउंडर के साथ एक मतलब उनका एक जिसे कहते हैं कि दिल का रिश्ता है। और हम हिंदुस्तान वाले जो हैं, हिंदुस्तान में जो मैं बात करती हूँ या बल्कि वर्ल्ड वाले, एक ग्लोबली कॉन्सेप्ट भी है कि जो आपको दूसरे के लिए जो काम करता है उसको सुनना ही पड़ता है। इसलिए ऐश सर की जो, क्योंकि अभी सॉफ्ट लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए उनकी कंपनी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो विचलित नहीं होती हूँ। और अपने कहीं पर भी अपने वीडियो के माध्यम से भी मैं सभी लोगों को, सभी फाउंडर्स को भी ये कहती हूँ, हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ और मोटिवेट रहने की कोशिश करती हूँ कि ताकि कोई भी डीमोटिवेट होकर के आगे जितना भी आपको स्कोप दिखाई दे रहा है आप उससे पीछे मुंह मत मोड़िए। बहुत से मेरे पास कॉल्स इस समय आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं कि रिफंड के, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें रिफंड में ये प्रॉब्लम आ रही है या हमें रिफंड लेना है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके के जल्दबाजी में आकर के ये कदम ना उठाएं। कंपनी के सिस्टम में आप आ चुके हैं तो आप इसमें मतलब बिल्कुल थोड़ा सा जो टाइम बचा है इस टाइम को भी निकाल लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा एक भविष्य आपके सामने रहेगा। और मैं आपको बता दूं इसमें मतलब जो ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट मुझे और अच्छा क्यों लगा है, जैसे कि आपको पता ही है सभी को कि 5 साल या 7 साल या 10 साल इन सबको इतना काम करने के बाद ही कोई कंपनी जो होती है वो यूनिकॉर्न बनती है या सुपर यूनिकॉर्न। लेकिन ऑन पैसिव कंपनी लॉन्चिंग के साथ ही पहले साल में ही यूनिकॉर्न कंपनी बनने का जो दावा कर रही है, तो फ्रेंड्स इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% होने वाला है। आप मेरी वीडियो को रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं बाद में, मैं मतलब एज अ चैलेंज भी मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जितना भी गूगल पे सर्च किया, जितना एलेक्सा रेटिंग जो दिखाई दे रही है उससे कंक्लूजन यही निकलता है कि कहीं पर भी हम एक गलत प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप स्वयं पर भरोसा रखकर चलेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड को आप अगर छोड़ दो, वो किसी भी अवस्था में होगा, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, तो आप उन सब चीजों को मतलब उसको एक बुरे स्वप्न की तरह आप अगर मिटा करके एक सुखद भविष्य के लिए अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप ऑन पैसिव में ज्वाइन कीजिए, अन्यथा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऑन पैसिव को ज्वाइन मत कीजिए। जो सिस्टम पे भरोसा कर रहा है, जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन में जाना चाह रहा है, अपने आप को लेके जाना चाह रहा है, तो आप ऑन पैसिव का आपके सामने एक खुला दरबार है, आप इसमें कभी भी इन कर सकते हैं। जैसे कि ऑन पैसिव का स्लोगन है, वी आर इन इट टू विन इट, मैं हमेशा कहूंगी और यही कहती रहूंगी। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।